अबाउट लिव स्पेस। सो आई बॉट अ फ्लैट, हमारा पहला घर। पहले घर के साथ उम्मीदें ज्यादा रहती है, एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। आप आई होप बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो पहला घर ले चुके होंगे या लेने की तैयारी में होंगे, तो वो एक्सपीरियंस अलग रहता है। तो मेरा ऐसा था कि पहला घर है तो उसमें इंटीरियर वगैरह करके ही मैं एंटर करूंगा, अदरवाइज नहीं, ऐसा था। सो वाइफ को पटाया, वाइफ को बोला कि कर लेते हैं ना, 1-1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं लगेगा, और वाइफ मान भी गई। खैर आपको भी पता है 1-1.5 लाख में कुछ होता नहीं है, बट वाइफ को मनाने का और कोई तरीका नहीं था। तो वो उनको लगा कि हाँ 1-1.5 लाख रुपए है तो चलो कर लेते हैं। वैसे विराट कोहली का काफी बड़ा फैन हूँ। तो उस हिसाब से दिमाग में पहले लिव स्पेस ही आया जब इंटीरियर डिजाइनिंग की बात की है। ऐसा नहीं है, मेरे दिमाग में बाकी भी थे, स्पेस वुड था, फिर आवाज या ऐसा कुछ नाम है शायद, फिर उसके बाद लोकल डिजाइनर्स भी थे अपने माइंड में। सो वी सर्च फॉर लिव स्पेस, हमारे नागपुर में लिव स्पेस मिल गया। वी वेंट, वी एंटर्ड, एक्सपीरियंस अच्छा रहा, कॉन्वर्सेशंस अच्छे रहे, सेल्स पर्सन ने अपना काम बराबर किए कि हमें कैसे भी लुभाना वगैरह। एंड एज आई सेड, जब आप अपना घर के इसमें तो कुछ खरीदने के इसमें रहते हो ना, तो वो ऑब्सेशन में ध्यान नहीं रहता है, शायद वो चीज हमारे अंदर भी हुई थी। तो कैसा हुआ कि वी एंटर्ड, हमने बातचीत किए एंड एवरीथिंग वाज फाइन एंड ऑल। अब गलतियां कहाँ से स्टार्ट हुई मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट या सेकंड मीटिंग ही होगी, सेकंड मीटिंग में ही उन्होंने कह दिया कि यू हैव टू पे अपफ्रंट 25,000। आई वाज लाइक कि चलो कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, 25,000। बट यहाँ पे कैच है, 25,000 आपसे ले रहे हैं, बट उन्होंने ना ही आपके घर को अभी तक देखा है, ना ही वो अपने आपके घर को जाना है, बट उन्होंने ऑनलाइन, अब ये फलाना रेसिडेंसी है, इसका उन्होंने ऑनलाइन कहीं से मैप निकाल लिया, फ्लोर प्लान निकाल लिया। बट प्रॉब्लम ये थी कि दैट 25,000 इज नॉन रिफंडेबल। कंपनी देख के ही दे रहे हो, क्योंकि ये छोटी मोटी कंपनी है, लिस्पेस अपने आप में बड़ी कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी है। अब नेक्स्ट डे आपके घर पे एक मेजरमेंट करने वाला आएगा, क्या कहते हैं उसे पता नहीं, टेपिंग छोड़ के एक छोटा सा एक मशीन लाया और उससे वैल्यूएशन करना स्टार्ट किया और देकर गया। बट उसको भी बुलाने के लिए आपको अपफ्रंट 10,000 रुपीज देना है। अब माइंड यू कि ये जो 25,000 है, यस इट इज रिफंडेबल, बट उनका तरीका अलग है रिफंडेबल करने का। आपको 25,000 जो देना है, अब उसके बदले में आप कोई सामान लो, उनके तरफ से जो भी उनके ये रहेगा ले लो, बट आपको 25,000 कैश वापस नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक बड़ी सी भूल नहीं बोल सकते, बट कहने का मतलब ये हम एक्साइटमेंट में चले गए, ऐसा हो गया। ओके, सो ठीक है। अब जब डिजाइनिंग की बात आई, डिजाइनिंग वाज, मतलब क्या बोलूं, मतलब जैसा मुझे चाहिए था, जो चाहिए था, डिजाइनर डिड हर जॉब। उसने जैसा मुझे रिक्वायरमेंट था, जैसा था, सब कुछ करके दे। बट एक चीज याद रखना कि आपको अपना इनपुट देना ही देना है। वो अपना काम करेंगे, बट आपको अपना इनपुट देना है कि आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपको उनको मना करते आना चाहिए, उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाना। डिजाइन हो गया, अब उन्होंने थोड़ा सा समय लगाया, फिर उन्होंने जो जैसा चाहिए था, किचन को इतना टाइम लगता है, इसका उसका सब मिला के फिर उन्होंने अपना बजट दिया। हमारा बजट क्या था, जैसा मैंने वाइफ को बताया था, 1-1.5 लाख, बट मैंने कैलकुलेशन किया था कि 3-3.5 लाख में तो हो जाना चाहिए। ठीक है, हम उतने बड़े पैसे वाले लोग नहीं है कि मतलब 3-3.5 लाख। भैया बजट आया 7.5 लाख का। 7-7.5 सर लगेगा बोले। मैं आधा सदमे में, ऊपर से वाइफ का प्रकोप। वाइफ तो वाइफ होती है, खैर शी वांट्स एवरीथिंग बट इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, वो जो वाजिब है। तो उस हिसाब से जब बाइफर्केशन की है, तो बाइफर्केशन में पता चला कि 3.5-4 लाख लग रहे थे, 10 बाय समथिंग का रूम है। जो बाकी 3.5-4 लाख रुपए थे, 4 लाख के आसपास का जो अमाउंट था, दैट वाज समथिंग दैट दे टर्म्ड एज RFV। नाउ व्हाट इज RFV? कुछ नहीं, मतलब जो भी आपका लेबर कॉस्ट लगेगा, जो एक्स्ट्रा का लेबर, मतलब बाकी रूम्स में, किचन में मेन क्या लगते, कैबिनेट्स एंड ऑल, और जो भी जो ओटा लगेगा चीजें। अच्छा, उसमें भी ऐसा था कि हमने जो पुराना किचन था उसको तोड़ के नया बनाने वाले, जो हमको पहले से फ्लैट वालों ने दिया था उसको तोड़ के हम अपना बनाने वाले थे, क्योंकि हमें हमारे हिसाब से चाहिए था।
दे डिड सारी चीजें, बट आरएफई करके दिए। आरएफई में उनका कॉस्ट में ऐसा था कि आपको जो दूसरे रूम का डिजाइन करने हैं, जैसे आपको पार्टीशन करना है, ये करना है, आपको हम स्पेशल सेंट गोबेन के बिनर लगा के देंगे, ऐसा वैसा, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा था। मैंने बोला यार नहीं, अब 25,000 दे दिए, हमको काम तो करवाना है। हमने सोचा एटलीस्ट हमारी मैडम का किचन अच्छे से करवा दिया जाए। एंड शी वाज कि ओके हम कर लेते। कुछ 3.5 लाख रुपए का किचन आया, बाकी जो 4 लाख के आसपास था जो एक्स्ट्रा खर्चा था, वो मैंने बोला कि नहीं मैं खुद कर लूंगा, लोकल वेंडर्स पकड़ूंगा, उनसे करवा लूंगा। एंड इट वॉज अ राइट चॉइस। एक्चुअली मुझे फर्क तब समझ में आया कि 4 लाख जो बोल रहा था मैं 2 लाख में मैक्सिमम करवा दूँ। 2-2.25 लाख में ऊपर से क्वालिटी भी अच्छी, मार्केट भी घुमा, और मुझे उनसे बेटर क्वालिटी मिल गई जो उन्होंने आरएफई में अपना चीजें बताए थे। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता, मुझे पहले आइडिया रहता तो शायद किचन भी मैं इसके थ्रू ना करते हुए और करवा लेता तो 1-1.5 लाख रुपए और बच ही जाते थे। बट मेरे अंदर वो लालच था कि नहीं यार 10 साल मैं स्ट्रेस हूँ, क्योंकि 10 साल में अगर कुछ होता है, कुछ भी 19-20 हो रहा है, चीजें होंगी तो वो लोग संभालेंगे, मैं उसका बर्डन नहीं लेने वाला। नाउ द प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप ऑर्डर प्लेस्ड। सेकेंड स्टेप था कि प्रोडक्ट जो है आपका वो डिलीवर होगा। प्रोडक्ट डिलीवर होगा मतलब ऑर्डर प्लेस करने के बाद 15-20 दिन लगेगा, फिर ऑर्डर प्लेस हुआ, चीजें हुई, सामान आएगा, पार्ट पार्ट में आएगा, सारी चीजें आएगी, उस हिसाब से 1-2 इसमें आएगा। उसके बाद फिर थर्ड स्टेप में उनका खुद का एक कारपेंटर और एक हेल्पर आता है जो पूरा वर्क करता है, अलाइन करता है, चीजें असेंबल करेगा। असेंबल करके सारी चीजों को जैसे जैसे अरेंज करना 3 से 4 दिन लगते, कभी कभी 4-5 दिन भी लग सकते एज पर योर प्लेस एंड ऑल। तो उस हिसाब से वंस दे आर डन विथ एवरीथिंग, अब क्या होगा, एक आएगा क्लीनिंग वाला, क्लीनिंग करके चले आएगा। अच्छा क्लीनिंग नॉमिनल क्लीनिंग कर रहे होंगे तो ठीक है, वो प्लास्टिक निकालना है, बट अब क्या होता है इसमें भी आप सोचो, मान के चलो जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, चीजें करें, उसको अगर डंप करना है, उसको अगर आपको डिस्पोज ऑफ करना है, उसके लिए आपको 4 से 5 हजार एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कि नहीं आपका ये सामान हम इधर से उधर करेंगे। वो आरएफई कॉस्ट का पार्ट था। मैंने बोला यार ये मैं कर लूंगा, कोई जरूरत नहीं, थोड़ी चिंदी चोरी हो सकती है जब इतना खर्चा कर रहे हैं, बट भैया बूंद बूंद से गढ़ बता, थोड़ी चिंदी चोरी भी जरूरी है। सो दैट्स ऑल डन बाय लिवस्पेस। अब एक रिव्यू करने का टाइम है कि कैसे क्या रहा। तो फर्स्ट एज आई सेड, डिजाइनिंग वाज परफेक्ट, एवरीथिंग वेंट वेल। मेरे 800-850 स्क्वायर फीट जो जगह थी उसको बहुत अच्छे से उन्होंने अलाइन करके दिया। बट यहाँ पे मैं क्रेडिट लिवस्पेस से ज्यादा देना चाहूंगा, जो जिस पर्सन ने करके दिया मुझे। अब पर्सन को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज वो लिवस्पेस का पार्ट नहीं, आज वो कहीं और है, कहीं और जाएंगे। अब जो हमको सर्विस मिली थी, जो उस बंद दरवाजे के अंदर लिवस्पेस के अंदर कर रहे थे, वो सर्विस और नेक्स्ट सर्विस में जमीन आसमान का फर्क। अब वहां पे एक मेजर प्रॉब्लम था, जो हमारे लिए प्रॉब्लम था शायद आपके लिए ना हो। जैसे हमने B2C बिल बनाए थे, B2C और B2B 2 तरीके के बिल होते हैं। एक B2B बिल में आप GST क्रेडिट ले सकते हो, बट B2C में नहीं ले सकते, बिजनेस टू कंज्यूमर जो होता है। तो हमने पहले B2C का बिल बनाया, फिर हमको ध्यान है कि अरे हम GST क्रेडिट तो ले सकते हैं, तो GST क्रेडिट एक बड़ा अमाउंट है, उसका हमको डिस्काउंट मिल जाएंगे, तो डू वन थिंग कर लेते हैं। अब हम उनके पास गए तो दे आर लाइक कि हम B2C को B2B नहीं कर सकते, सॉरी, ऐसा वैसा करके उसको लेके हमारे इतने झगड़े हुए, चीजें हुए, और ऊपर से फिर एक मिल गया था जो वो अलग एटीट्यूड में चले चीजें, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेजर इशू हो गया था। मैं इसलिए मेजर बोल रहा हूँ क्योंकि नहीं तो भी हमारे 64 to 80,000 रुपए बच जाते थे जो हम GST क्रेडिट में ले सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं ले पाए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक ये रहेगा कि हमारे पैसे वहां बच सकते। अब जब कलर की बात आएगी, मतलब हम देखो, हम इंस्टाग्राम अकाउंट, जैसे मैंने देखा इंस्टाग्राम में इतने वीडियोस देखते, चीजें देखते, फिर डिसाइड करते कि ये चाहिए, ऐसा चाहिए, क्योंकि घर है, घर अपने आप में पुराना हो नया हो कैसा भी हो, सपना तो बेस्ट ये करने का कि 4 लोगों को दिखा भी सके और हम खुशी भी मना सके कि 4 लोग हमारी तारीफ करे, चीजें करें। बट मेरा सजेशन रहेगा, जब कलर्स डिसाइड करें, चीजें करें ना, गो विद द गट ऑफ योर इंटीरियर डिजाइनर, क्योंकि उस वो आसपास का एरिया देखेंगे, चीजें देखेंगी, उस कलर को, कॉम्बिनेशन को वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे जितना हम भी ना बता सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप व्हाइट को बहुत शिद्दत से बोले कि नहीं व्हाइट अच्छा दिखेगा, ब्राइट अच्छा है, चीजें दिखेंगी, लेकिन पता चल रहा है आप बहुत डस्टी एरिया में रहते होंगे, अच्छा व्हाइट ले लिए, उसमें भी आपने एक्रेलिक ना लेके आपने अगर मैट ले लिए क्योंकि दिख अच्छा रहा था, तो हो गया गुड़। तो कहने का मतलब ये है कि वो चीज उन पे छोड़। सेकेंड है क्वालिटी का। देखो टाइप 3 आते हैं मेजरली, जो एक रहेगा मैट फिनिश,
अपना लैमिनेट एंड तीसरा है एक्रेलिक। एक्रेलिक इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन एंड मैट इज द चीपेस्ट वन, काइंड ऑफ चीपेस्ट वन। वैसे चीप भी इनके यहाँ पे बहुत महंगा होता है बट ठीक। बट आई वुड सजेस्ट गो फॉर मिड वन, दैट इज योर लैमिनेट वन, क्योंकि लैमिनेट से आप एक्रेलिक में अगर जा रहे हो तो 1 से 1.5 लाख का खर्चा है एक्स्ट्रा का, एंड नॉट वर्थ इट टू बी वेरी ऑनेस्ट। दोनों में फर्क इतना है कि ये एकदम मिरर फिनिश दिखेगा, बहुत चमकता हुआ दिखेगा। कहने का मतलब अगर नॉर्मल एग्जांपल तो अगर उस पर आप लाइट मारोगे तो लाइट थोड़ा सा फैला हुआ दिखेगा अगर आप इसमें जाते हो, लैमिनेट में जाते हो। वही अगर एक्रेलिक पे जाओगे तो एक्रेलिक में आपको क्या होगा कि वो एकदम बहुत इसमें दिखेगा। हाँ, रिच लुक आएगा, चीजें हो सकता, बट 1-1.5 लाख रुपए आप रिच लुक के लिए दो, अनलेस एंड अनटिल इफ यू कैन अफोर्ड इट देन यू गो फॉर इट। बट मुझे बाद में समझ में आ रहा है अच्छा हुआ नहीं गया, क्योंकि इतना मैटर फ्यूचर में नहीं करता है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको एक प्लस पॉइंट इसमें मिलेगा कि आपको ईएमआई ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर मान के चलो अगर आप खर्चा कर रहे हो, खर्चा करना चाह रहे हो, बट द थिंग इज दैट कि एक बार में पूरा का पैसा नहीं डालना चाहते क्योंकि आपका बाकी भी चीज है इस तरीके से, तो आप वहां पे भी वो ऑप्शन ले सकते हो। उसमें क्या होगा, हाँ इंटरेस्ट रेट रहेगा बट आप झगड़ा करके इंटरेस्ट रेट कम भी करवा सकते हो। अब नेक्स्ट है जो कि सबसे बड़ा मेजर इश्यू है अगर आपको वारंटी रखना है तो सबसे मेजर है, आप कोई भी होल या कुछ और चीजें नहीं कर सकते। उनको जैसा प्रोडक्ट वो देकर गए हैं वैसा मिलना चाहिए। होल इन द सेंस कहने का मतलब, मान के चलो हमने सोचे थे थोड़ा लाइटिंग वगैरह लगाएंगे, जो कि हमने लगाए, बट उनको तरीका अलग। आप उसमें छेद नहीं कर सकते, उसमें ये नहीं कर सकते, झरी बोलते हैं उसको शायद कुछ, तो भी लाइट फिटिंग या कोई भी छेद वगैरह करो वारंटी लैप्स होगी। दिस इज द वन मेजर नेगेटिव पार्ट जो कि आपको उसको ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। हाँ, अगर पूरा का पूरा लिव स्पेस से करवा रहे, जैसे RFE वाला जो बोल रहा हूँ, तो वो उसमें इंक्लूडेड रखेंगे, वो उनका देखना हो जाएगा। बट जितना आप देखोगे वो होल वगैरह होने ही नहीं देते, बिकॉज वो नहीं, मना कर देते स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड नेक्स्ट एक और नेगेटिव है जो सबसे बड़ा नेगेटिव है। मैं इसको लिव स्पेस ना बोल के लीव स्पेस, मतलब जगह छोड़ देना। लिव स्पेस कम, ये जगह छोड़ते ज्यादा है। मान के चलिए आपके फ्लैट में, जैसे मेरे यहाँ पे आपके फ्लैट या घर पे एक पिलर आ रहा होगा, दो चीजें, पिलर्स को वो गिनते नहीं है। ऑल राइट, एज यू कैन सी ये हमारा किचन है। प्लीज इग्नोर द कचरास, अभी गणपति की तैयारी का चल रहा है। सो ये हमारा किचन है दोनों तरफ से, अगर आप नोटिस करोगे, बेटर है ऐसा लोकेशन। हाँ, तो ये आप चेक करोगे तो ये पूरा है। बट जो मैं मेन प्राइम फोकस में करना चाह रहा था जो गैप से रिलेटेड है, तो आप देख सकते हो ये जो पार्ट है, ये ऑलमोस्ट अगर नहीं तो भी इतना पार्ट दैट हैज गॉन टू वेस्ट। कोई वेस्ट, पूरा वेस्ट हो गया क्योंकि वो ऊपर में पिलर आ गया। इस पिलर की वजह से ये वाला पार्ट एंड ऊपर में वो वाला जो पार्ट, अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, ओके, तो ओपन करके दिखाओ तो उतना पार्ट भी ऊपर का जा चुका है, उसको भी उन्होंने फिलर में कंसीडर कर लिया। एंड यहाँ पे भी आप देखोगे तो फिलर में कंसीडर कर लिया। सेम टू सेम गोस फॉर दिस पार्ट, यहाँ पे भी वहां पे उन्होंने फिलर कंसीडर कर लिया। एंड नीचे में भी आप चेक करोगे तो नीचे में इतना पार्ट, जस्ट बिकॉज यहाँ से एक पिलर आता है, इस पिलर की वजह से इतना ही मेजरमेंट का उन्होंने क्या कंसीडर कर दिया, इट्स वेस्ट। तो अगर आप ओपन करोगे, अंदर से देखोगे तो ये पूरा फिलर में चले गया है ये। एंड नेक्स्ट, अब अगर इसकी बात किया जाए इनकी फिनिशिंग की, तो फिनिशिंग इज गुड। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा कंसीडर करोगे तो स्लो में चला आएगा, बट कुछ प्रॉब्लम अभी तुरंत आने लग गए। जैसे यहाँ पे अब क्लोज नहीं हो रहा है, अब इसको पुश भी करने गए तो क्लोज करते टाइम मेहनत लग रही है। ये कुछ चीजें हैं, बट एज आई सेड मेरे लिए मेन, क्योंकि वो तो सर्विसिंग में चला आएगा। सेकंड, इनके खुद के जो मेजरमेंट्स है, वही मेजरमेंट के हिसाब से ये लोग आगे का प्लान बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनका 4x4 का कैबिनेट होगा एक ये, और आपके पास स्पेस होंगी 4x4.5 की, तो वो 4x4 का ही कैबिनेट उनके पास अवेलेबल, तो वो वैसा ही बनाएंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा आधा फीट जा रहा है या ये जा रहा है, वो उसको फिलर बोल के छोड़ देंगे। अगर आप देखोगे तो भले ही पिलर उस लेवल पे यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था, बट उन्होंने एक्स्ट्रा और ले लिया जो कि फिलर का पार्ट बना। वाई? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, उनका एक साइज रहता है, इस साइज का उनके पास अवेलेबल है, तो वो आपके लिए स्पेशली अलग से वो एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करके उतना पॉइंट नहीं देंगे। बाकी आप देखते बैठे।
सिंपल एज दैट। आप करो, आपको जैसा लगे उस हिसाब से करो, वो फिलर होगा और उसके लिए वो एडजस्टमेंट करते नहीं चीजें। और स्पेस वुड में भी सेम है, शायद कोई तो भी एक, पता नहीं, कोई तो भी एक आजकल ऐड आ रहा तो शायद वो मॉडिफिकेशन दे, बट मॉडिफिकेशन करना और अपने हिसाब से करना है ना, ऑलवेज गो विथ लोकल वेंडर्स। या फिर ये मुझे आइडिया नहीं था तो शायद स्टार्टिंग में इन्होंने बताया भी नहीं थी, एज ए सेड 25,000 ले तो लिए लेकिन घर पे विजिट भी नहीं किए थे। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको मेरा ये कॉम्प्रहेंसिव वीडियो समझ में आया होगा कि फ्यूचर में आप जो करने की सोच रहे हो, शायद आपको ये वीडियो काम में, अगर अच्छा लगा होगा तो